इलेक्शन कमीशन ने का दायराकार बढ़ा दिया। 19 बड़ी सियासी जमातों के सरबराह आज तलब। नोटिस जारी। पार्लियामेंट में मौजूद तमाम सियासी जमातों के 2014 से 18 तक के बैंक अकाउंट्स की छानबीन भी की जाएगी। इलेक्शन कमीशन ने तहरीक इंसाफ की दरखास्त पर नोटिस जारी किए। इलेक्शन कमीशन के नोटिस की कॉपी 92 न्यूज ने हासिल कर ली। मरदमशुमारी के नताइज पर सियासी जमातों के खदशात। वफाकी हुकूमत ने 12 रुकनी कमेटी तश्कील दे दी। डिप्टी चेयरमैन मनसूबाबंदी कमीशन जहांजेब खान कमेटी के सरबराह मुकर्रर। एमन जुबैर, सरवर गोंदल, डॉक्टर GM आरिफ, मोहम्मद निजामुद्दीन, ख्वाजा मजहर जमाल और दीगर कमेटी में शामिल। कमेटी 2017 की मरदमशुमारी के नताइज, डाटा कलेक्शन और दीगर मामलात का जायजा लेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान की श्रीलंकन हम मनसब से मुलाकात। वफूद की सतह पर भी मुज़ाकरात हुए। जनूबी एशिया में मुआशी इस्तेहकाम और अमन के लिए मिलकर काम करने पर बातचीत। मुख्तलिफ शोबों में मिलकर काम करने पर इत्तफाक। सियाहत, सरमायाकारी, तालीम और टेक्नोलॉजी के शोबों में MOUs पर दस्तखत। वज़ीर आज़म इमरान खान ने ट्वीट में कहा, श्रीलंकन वज़ीर आज़म के साथ मुख्तलिफ अमूर पर बातचीत हुई। गलाडेन अफरान का शुक्रिया गुजार हूँ। वज़ीर आज़म की श्रीलंकन को CPAC में शमूलियत की दावत। कहते हैं पाकिस्तान CPAC का अहम जुज़्व है जो इलाकाई रवाबित के फ़रोग़ की नई राहें खोलेगा। CPAC के जरिए राब्ते वस्त एशिया और श्रीलंका तक बढ़ाए जा सकते हैं। श्रीलंकन वज़ीर आज़म राजापाक्से का उर्दू में ट्वीट। कहा, इमरान खान का दौरा दोनों मुल्कों के ताल्लुकात को फ़रोग़ देगा। सेनेट इलेक्शन कराची सियासी सरगर्मियों का मरकज बन गया। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह मुतहरिक। मुराद अली शाह ने अरकान पार्लिमान पख्तून नुमाइंदीन के वफूद से मुलाकातें की। बिलावल हाउस कराची में कल अरकान असम्बली के एजाज में इशाइया दिया जाएगा। तीन चार लोग बैठ के अपने मनपसंद लोगों को सेनेट की टिकटें दें। अब तो ये देखें, ये अबड़ो जो है उसके लिए मैं बात नहीं करना चाहता, वो इस काबिल नहीं है कि मैं इसका जिक्र भी करूं। 35 करोड़ में ये टिकट बिका है। 6 महीने पहले वो पार्टी में आया, उसको किस बुनियाद पे, किस मेरिट पे टिकट दी गई। सेनेट इंतखाबात पर तहरीक इंसाफ में पार्टी रहनुमाओं के एक दूसरे पर लियाकत जतोई का कहना है तहरीक इंसाफ ने सेनेट के टिकट फरोख्त किए। 6 माह कबल पैराशूट से आए शख्स को टिकट दे दिया गया। सैफुल्लाह अबड़ो ने 35 करोड़ में टिकट लिया। 3 आदमी टिकटों का फैसला करते हैं, उनसे मुशावरत नहीं की गई। खान बहादुर साहब, आपने कहा है कि 35 करोड़ में टिकट बेचा गया है। मैं मिडिल क्लास का आदमी हूँ, आपने जो बेहुदा इल्जाम लगाए हैं तो ये आपको साबित करना पड़ेंगे। मैं खान साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। मैं उनका एहसानमंद हूँ पार्टी लीडरशिप का, जिन्होंने मुझ पे एतमाद किया और इंटीरियर सिंध के अवाम को ये सीट अता की। सैफुल्लाह अबड़ो ने लियाकत जतोई करार दे दिया। कहा, बहुत दिनों से उनके खिलाफ हो रही थी लेकिन खामोश थे। वो मिडिल क्लास से ताल्लुक रखते हैं। टिकट का फैसला इमरान खान ने किया। लियाकत जतोई खुद सेनेट टिकट के उम्मीदवार थे। इल्जामात पर लियाकत जतोई को हत्या के इज्जत का नोटिस भेज रहे हैं। उनसे अब अदालत में मुलाकात होगी। ऐवान बाला का इलेक्शन। इत्तेहादियों में भी सेनेट टिकट पर वफाक की हुक्मरान जमात बलूचिस्तान की हुक्मरान पार्टी से नाराज। तहरीक इंसाफ ने रहनुमाओं के एतराज पर अब्दुल कादिर से टिकट वापस लिया। BAP ने अब्दुल कादिर की हिमायत का ऐलान कर दिया। वजीर आला जाम कमाल का बलूचिस्तान अवामी पार्टी और तहरीक इंसाफ का मुश्तरका पार्लिमानी बोर्ड बनाने का मुतालबा। FATF का एक बड़ा तकाजा पूरा करने के इकदाम। फॉरेन करेंसी की खरीदो फरोख्त अब डिजिटल रिकॉर्ड के बगैर नहीं हो सकेगी। ज़राए के मुताबिक इस ज़मन में पीर को वर्चुअल FATF इजलास में पाकिस्तान ने यकीन दहानी करा दी। रन्स का पहाड़ बनाया लेकिन काम ना आया। ज़ल्मी ने जुल्म ढाया, पहली फतह का मजा उड़ाया। सुल्तान्स ने लगातार दूसरी शिकस्त का दाग लगवाया। PSL 6 का अब तक का सबसे हाई स्कोरिंग मैच। मुल्तान सुल्तान्स ने
वेनस और रिजवान की उम्दा बैटिंग की बदौलत 193 रन बनाए। पेशावर ज़ल्मी ने हदफ 19 ओवरों में हासिल कर लिया। कोहलर, इमाम उल हक, कामरान अकमल और हैदर अली का उम्दा खेल। ये इससे बड़ी बदनसीबी क्या होगी कि जाली राजकुमारी ने डस्का में एक दफा फिर पड़ाव किया और ये डस्का के अवाम की जीत है कि 2 दफा खज्जल होने के लिए इसको डस्का आना पड़ा। और ये अब जो 20 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट्स की बात कर रहे हैं, तो अगर इलेक्शन कमीशन इनकी ख्वाहिश को हकीकत में बदलते हुए जो वजीर आजम इमरान खान का एक गुडविल जेस्चर है कि ये 20 पोलिंग स्टेशन जिस पर नून सवालिया निशान उठा रही है, तो हम उन 20 पोलिंग स्टेशंस में रीपोल के लिए जाने के लिए तैयार हैं, क्योंकि हमें पता है कि 2018 का जो इलेक्शन का रिजल्ट है, और इंटरेस्टिंगली जो नून लीग ने अपना फैब्रिकेटेड इंजीनियर्ड रिजल्ट बनाया है, उनके पास भी जो रिजल्ट है उसमें भी इन 20 पोलिंग स्टेशंस पे पीटीआई जीती है। और फॉर्म 45 के मुताबिक जो 16 पोलिंग स्टेशंस है वहां पे पीटीआई जीती है और 4 पोलिंग स्टेशन में नून लीग जीती है। अब ये बड़ा एक इंटरेस्टिंग आर्गुमेंट है कि 3/15 तक जब तक वो एप्लीकेशन नहीं देते 337 पोलिंग स्टेशन पे कोई गड़बड़ नहीं है। 3:15 पे जब शहर के सारे रिजल्ट आ जाते हैं और देहात के अभी 20 पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट आने बाकी हैं, तो फिर इनको याद आता है कि हमारी जो अब अक्सरियत है वो तो अकलियत में बदलने जा रही है, क्योंकि इन्होंने उसी शहर से पिछले इलेक्शन में 39,000 की लीड ली थी। तो उन्हें ये यकीन था कि शहर में वो अक्सरियत लेंगे और जब देहात में जाएंगे तो वो बैलेंस हो जाएगा। तो ये सारा रौला रप्पा, ये सारा गंद जो इन्होंने गोला, इसका मकसद सिर्फ और सिर्फ इस इलेक्शन को मतनाज़ा बनाना है। और इसका मकसद जो इस वक्त आपका, मैं मीडिया की प्लेटफॉर्म से जो आरओ का किरदार है, जहां इलेक्शन कमीशन उस आरओ के कहने पे 20 पोलिंग स्टेशंस के रिजल्ट पे शाइबा जाहिर कर रहा है, वहां उसी आरओ के हवाले से हमने शाइबा जाहिर किया हुआ है कि ये आरओ साहब और डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जो है वो नून लीग के झैली इदारे का किरदार अदा कर रहे हैं। उसी आरओ के हवाले से हमने बेतहाशा दर्जनों दरखास्तें सूबाई इलेक्शन कमिश्नर के दफ्तर में जमा करवाई हुई हैं। हमने